नस्ल की जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। एकात्मता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक तरफ तो कहते हैं 1 लाख का बजट है और एक तरफ जो 9 लोगों की जान की एक सीढ़ी नहीं दे पाए, ये कैसा बजट है? इतने बड़े बजट के बाद अगर फायर ब्रिगेड के पास जो है एक सीढ़ी तक नहीं है, उनकी हाइड्रोलिक मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है, 9 लोग चिल्लाते रह जाते हैं, चीखते रह जाते हैं और सामने सामने जो है उनकी मौत हो जाती है। तानाशाही देखिए, अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और दिल्ली में जो माहौल है वो आपको दिख रहा है। जो पालम में 9 लोगों की हत्या हुई है, दिल्ली सरकार के द्वारा जो हत्या हुई है फायर ब्रिगेड की सीढ़ी ना खुलने के कारण, लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली एक वाकया है जब चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा के अंदर जाकर बोलने नहीं दिया जा रहा है, अपना पक्ष रखने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, एक दीवार खड़ी कर दी गई है, दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है, जैसे कि आतंकवादी विधानसभा में घुसने का प्रयत्न कर रहे हो। अभी हम मौजूद हैं विधानसभा पर, जहां पर एक आम आदमी पार्टी के द्वारा बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि पीछे काफी लोग यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल जहां सदन चलना था, वहां पर इनके जो आम आदमी पार्टी के नेता थे कुलदीप कुमार और आतिशी, उन लोगों को यहां पर जो है सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद ये प्रोटेस्ट आज इन्होंने करने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो भी कद्दावर नेता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों आज लोग आप यहाँ पर एकत्रित हुए? एक तरफ तो कहते हैं 1 लाख का बजट है और एक तरफ जो 9 लोगों की जान की एक सीढ़ी नहीं दे पाए, ये कैसा बजट है? जी, बजट बार पेश हो रहा है और नेता भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। आज बड़ा प्रोटेस्ट भी हो रहा है यहाँ पर, उस पर क्या कहेंगे? इनको मालूम है कि एमएलए यहाँ बोलेंगे, क्योंकि ये आवाज दबाने की कोशिश करें। इनकी सरकार का काम है आवाज की दबाने। उनको पता है एमएलए सदन में होंगे तो अपनी बात रखेंगे, जो 9 लोगों की मौत हुई है उसकी बात रखेंगे जो पालम में है। सीढ़ी खुल नहीं सकी, जाल इनके पास था नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा, केवल बातें ही है और घोषणा ही है। एक ही जिले के अंदर से, उत्तम नगर के आसपास से ये 3 बड़े मामले निकलकर सामने आते हैं। पहले तरुण का मामला, फिर ये हो जाता है, ऐसे 3 बड़े मामले आते हैं। तो क्या ये नाकामी है इनकी और इनकी पुलिस की? बिल्कुल नाकामी है, पुलिस को तो सरेआम नाकामी है। आप उत्तम नगर में देख सकते हैं, पालम में देख सकते हैं, और जगह भी बहुत हादसे हो रहे हैं। और जो दिल्ली के अंदर जो नशा बिक रहा है, आप देख रहे हो सूखा नशा खूब बिक रहा है। क्या पुलिस को मालूम नहीं है? सब मालूम है, पर सरकार का संरक्षण, एसएचओ ने खुद कहा कि मुझे मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश आता है छोड़ने का। तो ऐसे उसके अब अगर एक केजरीवाल एक बात और कहते हैं और उसमें उनके मंत्रियों ने जवाब भी दिया। केजरीवाल ने कहा था कि आज अगर चुनाव हो जाए 10 सीटें नहीं आएंगी, उस पर वो कहते हैं कि सब जुमलेबाजी है। आपको भी मालूम है हालात क्या है। 10 का मैं कहता हूँ 5 भी नहीं आएगी आज के हिसाब से। तो जो हालात है, रेखा गुप्ता ने सिर्फ घोषणाएं की है, काम कुछ नहीं किया। इन्होंने 25 रुपये देने का वायदा किया था, नहीं दिया। होली पे सिलेंडर देने का वादा किया था, नहीं दिया। झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो चुके हैं, रोडों पे सफाई है नहीं। तो क्या है, 4 इंजन की सरकार फेल सरकार है। क्या कहेंगे सर, जो आज ये सस्पेंड किया गया है नेताओं को, आवाज जो जनता की आवाज है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हो रही है? लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली एक वाकया है जब चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा के अंदर जाकर बोलने नहीं दिया जा रहा है, अपना पक्ष रखने नहीं दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान का अपमान किया जा रहा है, जहाँ लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, और ये वो व्यक्ति हैं जो कई लाख लोगों के नुमाइंदे बनकर चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये। और जब इन्हीं को देखिए, एक दीवार खड़ी कर दी गई है, दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है, जैसे कि आतंकवादी विधानसभा में घुसने का प्रयत्न कर रहे हो। और ये आतंकवादी का जो स्वरूप दे दिया गया है आम आदमी पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने दिल्ली में 10 साल एक काम के नाम पर राजनीति की, एक स्वच्छ राजनीति की, एक ईमानदारी की राजनीति की। और वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक ने एक मोहर लगाई है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार एक ईमानदार सरकार है। और इस ईमानदार सरकार को तानाशाही देखिए, अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। और दिल्ली में जो माहौल है वो आपको दिख रहा है, कहीं नशा बिक रहा है, कहीं पुल टूट रहा है, कहीं इमारतें जल रही हैं। बड़ा सवाल ये आता है कि आप खुद एक जनता में से हैं, और अगर हम बात करें एक ही जिले के अंदर इतनी बड़ी बड़ी 3 वारदात हो जाती हैं और उसके बाद में किया जाता है सिर्फ मीडिया को डिटेन,
और जिससे दिखाया ना जाए, क्या दबाया जा रहा है सरकार में इसको? और ये तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, ये जो YouTube मीडिया है ये कुछ हद तक इस काली सच्चाई को दिखा पा रही है, वरना एक भी नेशनल मीडिया का चैनल इन चीज़ों को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो मीडिया नहीं है, वो गोदी मीडिया है जो ऊपर से एक आदेश आता है, उस आदेश के तहत न्यूज़ दिखाई जाती है। पीछे हमने सांकेतिक तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार को भी जलाया था, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस यूट्यूब मीडिया का, जिसकी वजह से लोगों तक ये बातें पहुँच पा रही हैं। देखिए, बजट बिल्कुल वैसा ही आने वाला जैसा कल इन्होंने खीर बनाई थी। खीर बनाई किसी और ने, बस रेखा गुप्ता जी आई, 30 सेकंड के लिए करछी हिलाई, हंसी, और पूरी खीर का जो फायदा है और जो पूरी खीर का जो अपन क्रेडिट है वो खुद ले गई। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो सारे काम हैं वो अपने ऊपर ले रही हैं, सिर्फ नाम बदल रही हैं। और आज हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, निगम पार्षद, साथी सभी यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जो पालम में 9 लोगों की हत्या हुई है, दिल्ली सरकार के द्वारा जो हत्या हुई है फायर ब्रिगेड की सीढ़ी ना खुलने के कारण। अगर वो सीढ़ी खुल जाती तो वो 9 के लोग बच जाते हैं। लेकिन पालम में कोई नया मामला नहीं है, 3 बड़े मामले आए हैं, पुलिस हाथ पे हाथ धरी रह गई सिर्फ। और उन्होंने किया क्या कि ईद पर सिर्फ मीडिया को डिटेन करा गया। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी तक हमें परेशान किया जा रहा था, अब मीडिया का भी नंबर लगा दिया इन्होंने। मैं देख रहा था कल से पालम में, उत्तम नगर में मीडिया को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा था, ये लोकतंत्र की है, क्योंकि मीडिया जो है इस देश का चौथा स्तंभ है, और चौथे स्तंभ को इस तरीके से परेशान करना पुलिस प्रशासन और दिल्ली सरकार द्वारा ये बहुत ही गलत है। कि आज का जो प्रदर्शन है वो इस बात को लेके है, पिछले दिनों पालम में जो है एक आग की घटना हुई जिसमें जो 9 लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई। पिछले साल दिल्ली की भाजपा सरकार ने 1000 लाख करोड़ का जो है वो बजट पेश किया था, और इतने बड़े बजट के बाद अगर फायर ब्रिगेड के पास जो है एक सीढ़ी तक नहीं है, उनकी हाइड्रोलिक मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है, 9 लोग चिल्लाते रह जाते हैं, चीखते रह जाते हैं, और सामने जो है उनकी मौत हो जाती है, इससे शर्मनाक जो है कुछ और नहीं हो सकता। आज सब लोग जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सब इसी मांग पे जो है इकट्ठा हुए हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस विषय के ऊपर जो है अपना इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उत्तम नगर के अंदर ये कोई पहला मामला नहीं है, 3 बड़ी घटनाएं हुई, और जो प्रशासन था कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ धरे रह गया। तो प्रशासन को कौन चला रहा है? दिल्ली में शासन किसका है? शासन का ही तो जिम्मेदारी है। तो शासन की लापरवाही की वजह से एक तरफ जो है इतना बड़ा बजट, और दूसरी तरफ जो है एक मशीन तक नहीं है ठीक आपके पास, एक गाड़ी तक ठीक नहीं है आपके पास, तो इससे शर्मनाक क्या होगा? उसी का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। ईद पर 40 यूट्यूब चैनल्स को डिटेन कर लिया गया, पूरे दिन बैठा कर रखा गया, और जब पूछा जाता है तो ये कहा जा रहा था कि कोई नहीं है। रात भर मतलब पूरे दिन उनको रखा गया, करीब 14 घंटे उन्हें बैठा कर रखा गया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सब जानते ही हैं कि देश में लोकतंत्र व्यवस्था बची ही नहीं है, तानाशाही चल रही है। जो बैठे हुए सरकार में लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, दिल्ली में रेखा गुप्ता, सब जो हैं वो मीडिया को, जो लोग मीडिया में ठीक बात रखते हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए और जनता को जो है उनके हक अधिकार छीनने के लिए लगी हुई है। लोकतंत्र देश में ख़त्म कगार पे है, और इसीलिए हम लोग जो है प्रदर्शन करते रहते हैं। ये आपने सुना, ये थे विशेष अभी जो बीजेपी से आपके कद्दावर नेता है, और उनके बता दें कि यहाँ पर तमाम नेता और भी मौजूद है, और उनका बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, और उन्होंने यहाँ पर विधानसभा के सामने डेरा डाला हुआ है। और देखने वाली बड़ी बात यह है कि एक और जहाँ बजट पेश हो रहा है, वहीं पर एक दूसरी ओर में नारे लगाए जा रहे हैं कि एक सीढ़ी दे न सकी जो, वो सरकार निकम्मी है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली से नवदीप शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।